हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर की ओर, जो कि हम आज से और अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम जीरो से चलेंगे परफेक्ट तक। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स, ठीक है, एकदम कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम करेंगे किरण पब्लिकेशन बुक से 8700 से, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा। नाव कहाँ चलती है भाई? पानी में चलती है, सीधी सी बात है। तो नाव के साथ में धारा जुड़ गया है, ठीक है। अगर नाव रोड पर चलती तो हम इस फैक्टर को हम रखते टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि गाड़ी ट्रक वगैरह सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? टाइम एंड डिस्टेंस में। तो एक तरह से नाव भी अगर रोड पर चलने लग जाती तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी बोट एंड स्ट्रीम की, तो वो पानी में है। पानी में है, कभी बाढ़ आती है, कभी कम होती है। तो उस तरीके से कभी नाव बहती है, कभी नाव धीरे चलती है, कभी तेज़ चलती है। तो उस केस में हमें फाइंड आउट करने हैं। और आजकल मौसम का तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं? कभी कभी चेंजेस भी होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इससे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो आप भी अच्छे से कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा टफ रहता है ये वाला पार्ट, मतलब बोट एंड स्ट्रीम का। बहुत सारों का अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है तो। लेकिन जिनका अच्छा नहीं है वो लोग अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने बोट एंड स्ट्रीम की ओर, ठीक है। एकदम परफेक्ट तरीके से बिल्कुल जीरो से चलेंगे। फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है, जल्दी से फटाफट। अगर मैं बोट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बोट की बात करूँ तो बोट का मतलब क्या होता है? नाव। स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीम मतलब होती है धारा। तो ये तो रही स्ट्रीम और बोट की बात। लेकिन कभी कभी स्ट्रीम को हम क्या बोल देते? करंट भी बोल देते। बहुत सारे लोग हैं, क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि स्पीड ऑफ करंट क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट भी हो या फिर स्ट्रीम हो, या फिर हम बोल सकते हैं इसे वाटर की बात की जा रही है। करंट को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे पानी है, ये क्या है? वाटर ही तो है रियलिटी में। रियलिटी में है क्या? वाटर। कोई दिक्कत नहीं है, पानी बोलो, करंट बोलो, स्ट्रीम बोलो। बोट तो भाई अलग हो गई, बोट तो नाव हो गई। अब नाव के साथ साथ हम किसे ले सकते हैं भाई? किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, या फिर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे नाव है वैसे ही हम व्यक्ति को भी इसमें ही रखेंगे, समझ गए? नाव हो या व्यक्ति हो, वो पानी में जाएगा तो स्विमिंग ही करेगा भाई, खड़ा तो रहेगा नहीं, है कि नहीं? तो पानी में जाएगा तो स्विमिंग करेगा, कभी धारा के साथ करेगा, कभी धारा के विपरीत करेगा, विरुद्ध करेगा। तो उस केस में तो यहाँ पे धारा को हम बोल सकते हैं क्या? करंट, वाटर और स्ट्रीम। सबसे बड़ी बात आती है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपने टाइम एंड डिस्टेंस तो पढ़ ही लिया होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब इसे अगर मैं हिंदी में लिखूं तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे समय। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कहाँ प्लस करना कहाँ माइनस करना। आज मैं उनका ये डर, मतलब ये जो डर है ना, वो निकाल कर रहूँगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय अपना फिक्स रहता है, सिर्फ चाल का यहाँ पे जो कुछ भी है चाल के साथ होगा भाई। चाल ही है इस पूरे चैप्टर का जो मेन जड़ है, मेन रूट है, ठीक है। तो चलते हैं फिर चाल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डाउन स्ट्रीम की, वर्ड तो बहुत बार सुना होगा। डाउन स्ट्रीम, डाउन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बात करूंगा। डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब है, अगर कोई, देखो यहां से मैंने पानी छोड़ा तो पानी अपने आप चला जाएगा। और अगर व्यक्ति को मैंने यहां से छोड़ दिया किसी नाव में, तो वो नाव भी अपने आप चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों साथ जा रहे हैं। डाउन का मतलब होता है नीचे, जब दोनों साथ जा रहे हैं भाई। दो लोग हैं, जब दोनों साथ जा रहे हैं तो वो दो ही तो कहलाएंगे। क्यों? एक और एक कितने हो गए जी? दो ही तो हो गए। तो वहां पे मैंने क्या कर दिया जी? प्लस कर दिया ना। तो डाउन के केस में हमेशा याद रखना क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाउन मतलब नीचे, और नीचे का मतलब होता है क्या? आराम से जा रहे हैं, आराम से दोनों, दो लोग, समझ रहे हो? तो सिर्फ प्लस करना है, प्लस पर फोकस करना, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो बहुत आसान है। तो यहां से डाउन जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूं अप स्ट्रीम की। भाई अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं
अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप का क्या होता है, अप का मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर का मतलब है भाई यो करके। अब देखो भाई पानी तो ऊपर जाएगा नहीं, पानी कभी ऊपर जाएगा क्या, ऐसे पानी तो हमेशा कहाँ होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा। लेकिन जो व्यक्ति है या फिर कोई भी नाव है, वो जो है चल रही है किसके, जो नाव है वो चल रही है ऊपर की साइड और पानी चल रहा है नीचे की साइड, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर इसमें चार लोग गए, चार नाव गई, मतलब एक तरह से चार लोग स्विमिंग कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, चार लोग चले 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 चले, तो जरूरी नहीं है कि चारों ऊपर पहुंच जाए, कुछ ना कुछ कम होंगे भाई। ऊपर है, चढ़ाई पर क्या होता है कि हमेशा हमारी जो ज़्यादातर मतलब एक तरह से अपोजिट फोर्स लगता है सामने से, तो इस वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ बीच में ही रुक जाएंगे या कुछ कम चल पाएंगे। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यूपी अप, और वैसे भी हम यूपी वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डाउन का मतलब होता है साथ, क्या साथ, जब हम किसी के साथ हैं तो प्लस करेंगे, किसके साथ हैं भाई, धारा के साथ, किसी और के साथ नहीं, धारा के साथ है। अच्छा, तो यहां पे बात करूं, जब हम यहां पर जा रहे हैं यूपी अपोजिट जा रहे, पानी के विरुद्ध जा रहे, तो इसमें क्या होगा, धारा के विरुद्ध कर रहे तो भाई माइनस लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, धारा के विरुद्ध बोल सकते हैं या फिर विपरीत बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, वो चीज हमने पढ़ी थी। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन, नीचे जाना मतलब साथ साथ, और साथ साथ का मतलब होता है प्लस करना, साथ साथ का मतलब हो गया प्लस करना। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में माइनस हो जाएगा, मतलब अप स्ट्रीम अपोजिट जा रहे, हमें तकलीफ हो रही है जाने में क्योंकि पानी सामने से आ रहा है, तो उस केस में हमारी जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस का वे। अब यहां पे हम इसे और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं अनुप्रवाह, ठीक है, अनुप्रवाह बोल सकते हैं। और इसे अगर मैं बात करूं, प्रतिकूल भी बोला जाता है, प्रतिकूल भी बोला जाता है, इसे याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, लेकिन आपको दोनों में मिलेगा। तो डाउन का मतलब नीचे होता है, नीचे मतलब अगर हम जाएंगे तो आसानी से चली जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो तकलीफ होगी, तो माइनस हो जाएगा। अब मैं मेन बात पे आता हूँ, तो ये सब माइनस प्लस का रट्टा खत्म हुआ। अब यहाँ पे चलते मैं मान लेता हूँ बोट, बोट की जो स्पीड है वो या तो स्टिल वाटर में मतलब शांत जल में हो या फिर चलते में हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोट की चाल होगी उसे हम क्या मानेंगे, 20 किलोमीटर, समझना 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, याद रखना। अगर आपने पहले सीखा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मैं हैंडल कर रहा हूँ उस तरीके से चलेंगे, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो पानी की बात करूँ तो यहाँ पर पानी की चाल मतलब स्ट्रीम की चाल, स्ट्रीम बोलो या करंट बोलो या वाटर बोलो, भाई बोट हमने पढ़ा है, वाटर पढ़ा है, कभी कभी स्ट्रीम अजीब सा लगता है, कभी कभी करंट अजीब सा लगता है, तो हम सीधे नॉर्मल एक अच्छा सा वर्ड ढूंढ कर रख देना, वाटर। वाटर का मतलब हो जाएगा W किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड मैंने मान ली। अब मैंने बोट की भी स्पीड मान ली, वाटर की भी स्पीड मान ली, तो उस केस में यहां पे अगर दोनों साथ साथ चलेंगे, भाई पानी चल रहा है, यहां पे डायग्राम बनाना चाहो आप बना सकते हो, यहां जो पानी है वो चल रहा है नीचे की तरफ इस तरीके से, और इसमें एक नाव है, और जो कि नाव तैर रही है किस साइड में, वो सबसे मेन बात है। तो यहां से मैंने एक नाव बनाई और ये एक झंडा लगा दिया यहाँ पे, और जो नाव है वो इसी साइड में जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, धारा की जो चाल है मतलब पानी की जो चाल है, पानी की चाल और बोट की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, मतलब B प्लस क्या हो जाएगा, W, B प्लस W हो जाएगा। और अगर मैं विरुद्ध की बात करूं, अगर पानी चल रहा है इस तरीके से
और हम जो है फिर वापस आ रहे हैं, यहाँ से हम गए तो सही गए, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सिर्फ जाने की पता होगी, फिर उन्होंने बोल दिया कि वापस आ रहे हैं, लेकिन ये वर्ड नहीं बोलेगा। वापस आते समय वो जो है धारा के विरुद्ध चल रहा है, वो आपको खुद ही यूज करना होगा कि वापस आ रहा है तो वो धारा के विरुद्ध ही होगा, क्योंकि पानी जब पहले उसी साइड में था, जब वो उसी साइड में जा रहा था, अब वो वहां से आ रहा है तो विरुद्ध ही चलेगी। तो यहां से अब जो नाव चल रही है, अब जो नाव है वो चल रही है कहां, धारा के विरुद्ध। तो इस साइड में एरो लगाएंगे, तो यहां पर जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोट माइनस W। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि बोट की चाल हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। बोट की चाल हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, और पानी की चाल हमेशा कम होगी। मतलब सीधी सी बात हम बोल सकते हैं कि नाव जो चलेगी, नाव थोड़ा तेज चलेगी पानी से, कंपेयर बता रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू तो निकल आई। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की वैल्यू निकल आई, तो हमें निकालनी है इनकी चाल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं, हमें पता है चाल क्या होता है, बी प्लस, यहाँ पे डी प्लस यू कर देंगे, बट्टे में 2 कर देंगे, लेकिन कैसे कर देंगे वो सारी बातें देखते हैं। यहाँ पर मैं डी इज इक्वल टू मान लेता हूँ क्या, बी प्लस डब्ल्यू। ध्यान से देखना है, यहाँ पे डी इज इक्वल टू है बी प्लस डब्ल्यू, बोट की चाल प्लस पानी की चाल, समझते चलना। W फॉर वाटर रहेगा और यहाँ पर B फॉर बोट रहेगा, ये दोनों की चाल है। D फॉर डाउन रहेगा, ठीक है। तो D फॉर डाउन है, अब मैंने लिख लिया UP वाला, मतलब U, तो ये क्या हो जाएगा, बोट माइनस W हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या है, यहाँ से हमें चाल निकालनी है, यहाँ से हमें क्या करना है, चाल निकालनी है, या फिर इसे इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख दो, ठीक है। अब यहाँ से हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी जी, B, ये W प्लस का है, ये माइनस का है, इन दोनों को काट दें, बचेगा क्या, 2B। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस कर लेंगे तो D प्लस U इज इक्वल टू 2B। तो B इज इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से D प्लस U बट्टे में 2। तो यहाँ से बोट की चाल जब हम निकालते हैं तो हम इस फंडे को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर विश्वास कर लेते हैं। वैसे आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला यूज होता है जब नाव की चाल निकाली जाती है, ठीक है। आप चाहो तो इस U को ना इधर लिख लो, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे अच्छा सा बना देता हूँ, इस D और U को इस साइड में लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप भी कॉपी पर अगर नोट्स बनाओगे तो अच्छे जब भी लगेंगे, समझ में भी क्लियर आएगा। तो बोट प्लस W इज इक्वल टू क्या था हमारा, ये था D, और अगर इसकी बात करूं तो ये क्या था, U। तो यहाँ पे सिंपली ये कट गए, तो 2B इज इक्वल टू निकल के आया था क्या, D प्लस U। D प्लस U वैल्यू निकल के आई थी, और D प्लस U वैल्यू निकलने के बाद में बोट की चाल कितनी आई थी, D प्लस U बट्टे में 2। तो बोट की चाल यहां से कितनी हो जाती है, समझ गए। तो ये B जो है, B क्या है, बोट की चाल है, चाहे वो स्टिल वाटर बोले, चाहे धारा के साथ बोले, चाहे कुछ भी बोले, आपको क्या करना है, बस ये फंडा लगाना है, समझ गए। तो ये आपको जरूरी नहीं है हर केस में करना है, आपको तो ये फॉलो करना है, सिर्फ आपको मैंने बताया है कि कहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो डिटेल में, ठीक है, डिटेल है ये बोट की। अब बात करते हैं कि हमें पानी की चाल निकालनी है, तो पानी की चाल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आप जो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा प्लीज़, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इसे नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ पे बात करता हूँ डिटेल में, और किसकी, स्ट्रीम मतलब वाटर, आपको पानी ही लेना है, स्ट्रीम वगैरह कुछ मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाना है, मैं सिखाऊंगा, बस आपको जैसा बोला जा रहा है बस आप ऐसा मान लीजिए। वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर निकालेंगे, सॉरी, वाटर इज इक्वल टू हमें वाटर के केस में निकालना है, यहाँ पे जो हमने बोट के केस में निकाला, ठीक है। वाटर के केस में क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करते हैं, B प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, D है, और B माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है भाई, B माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू UP है।
अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा आप बोलोगे सर वही आई है, लेकिन हमें तो वैल्यू W की निकालनी है ना वाटर की, तो भाई बोट को समान करना है, मतलब समान तो है, साइन चेंज करना है भाई, B में से B को घटाना है, तो ये तो साइन हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का और ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आता है ये आप नोट कर लीजिए ना, ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो कितना आ जाएगा फाइनली, देखो B से B काट दूं क्योंकि ऊपर प्लस का है ये याद रखना और ये माइनस का है, तो ये तो कट गए, ये कितना हो गया 2W इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा D माइनस U। तो W इज इक्वल टू जो पानी का मतलब करंट की जो स्पीड आएगी वो स्पीड कैसे निकालेंगे, D माइनस U बट्टे 2। समझ गए। तो ये हमने किसका निकाला, पानी की डिटेल निकाली कि पानी की चाल जब भी हमें निकालनी है तो हमें ऐसे निकालनी है। समझ गए, पानी की चाल कैसे निकालनी है, इस तरीके से निकालनी है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी भी फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। यूनिट आपको पता ही होगा, इस चैप्टर को करने के लिए आपको टाइम एंड डिस्टेंस आना चाहिए, जो कि हमने कर रखा है, कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट है, बेसिक भी क्लियर है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, एकदम परफेक्ट तरीके से मैं यही मानते हुए कराऊंगा कि आपको जो है टाइम एंड डिस्टेंस आता है, यूनिट चेंज करना आती है, उसी के ऊपर डिपेंड होते हुए मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं आगे की ओर। अब फाइनली यहाँ पे बस इन चारों का ही फंडा है और कुछ फंडा नहीं है। अब जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में चलते हैं। अब थोड़ा सा हम जो है फाइनल पॉइंट पे आते हैं। फाइनल पॉइंट की बात यह है कि मैंने यहां पर बोट की चाल मानी, बोट की स्पीड हम मानेंगे b किलोमीटर पर आवर, जिससे हमें दिखता रहेगा कि ये बोट की चाल है। अगर मैं x मान लूँ तो भाई कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, बोट है या पानी है, बोट है या पानी है, बोट है या पानी है, और जब तक टाइम निकल जाता है तो बोट है तो b रखेंगे, और B रखेंगे। इसी तरह अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर की, वाटर हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं स्ट्रीम को या करंट को या वाटर को, तीनों चीज़ इसी में आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W किलोमीटर पर आवर, जो भी यूनिट उसमें दी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़, दोनों चीज़ तो आपको नोट करनी है, ठीक है। फाइनली में ये आपको देखना है कि इन दोनों की चाल ये है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होता है। डाउन का मतलब आप वर्ड से समझ गए होंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन का मतलब है नीचे की तरफ, मतलब आराम से चले जाएंगे और आराम से चले जाएंगे, डाउन स्ट्रीम। और अगर हिंदी में बात करूं तो धारा के साथ, तो यहाँ पे धारा के साथ आप समझ जाएंगे, साथ में है तो साथ में तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या प्लस होगा, बोट प्लस W होगा। मतलब पानी की चाल और बोट की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। कब, जब धारा के साथ होता है, जब बोट स्ट्रीम होती है, डाउन स्ट्रीम सॉरी, ठीक है, क्या होती है, डाउन स्ट्रीम के केस में बोट प्लस वाटर हो जाती है, दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। समझ रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूँ, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोट माइनस W हो जाएगा, दोनों की चालें घट जाती हैं, दोनों की चालों के बीच में अंतर लिया जाता है। कब, अप स्ट्रीम के केस में, मतलब इसे बोलते हैं धारा के विपरीत या विरुद्ध, कुछ भी लिख लीजिए, धारा के क्या होगा, विपरीत होगा। ये दोनों चाल हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है B और W कैसे निकालेंगे। B और W इनसे मिलके निकलता है, तो B और W निकालने के लिए आपको ये मिलना चाहिए। जब भी कभी आपको धारा के साथ मिल जाए तो B प्लस W करना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, B प्लस W करना है, ठीक है। और धारा के विरुद्ध या विपरीत मिल जाए तो B माइनस W करना है। और उसमें से अगर एक की चाल दी गई है, बोट की चाल दी गई है, तो बोट की जगह पर रखना है, W की चाल दी गई है तो W की जगह पर रखना है। जैसे ही सेम इसके लिए, मतलब बोट की चाल है तो B की जगह पर, W की चाल है तो W की जगह पर, ठीक है। और अगर चाल नहीं दी तो उसके बाद में हमें क्या, बोट एंड स्ट्रीम ये दोनों लेट करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जो हमें निकालनी है बोट की चाल, तो बोट की चाल निकालने के लिए B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था जस्ट कि दोनों को
डी प्लस यू मतलब ये है डाउन का प्लस यू का बट्टे में 2। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर की बात अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, डी माइनस यू बट्टे 2। अब ये मत बोलना कैसे आया था, अभी हमने इससे पहले देख लिया है। तो ये बस 4 चीज़ें आपको नोट करनी है। फर्स्ट सेकंड कितनी हो गई, 6 पॉइंट है। बस 6 पॉइंट में इसका खेल खत्म हो जाता है, बस अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ गए? तो इसमें जो है 6 पॉइंट में आपका खेल खत्म हो जाएगा। और एक और बात मैं बोल दूं कि डाउन स्ट्रीम का एक सिंबल है जो कि हमने बनाया, तो उसे हम डिनोट करेंगे इस तरीके से। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों साथ साथ में एक सिंबल बना लीजिएगा। और इसकी बात करूं तो विपरीत है, एक उधर है तो एक इधर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखो ये तो अपनी अपनी चाल है, ठीक है। स्पीड की बात करूं, मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो अपनी जगह फिक्स रहती है और टाइम भी फिक्स रहता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ से मैं बात करूँ स्पीड की, तो अगर स्पीड की बात करूँ यहाँ पे स्पीड कभी कभी ये हो जाती है, कभी ये हो जाती है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर जो स्पीड दे रखी होगी बोट और W की स्पीड, आप मान सकते हो यहाँ पर कुछ भी, तो स्पीड जब हम एग्जांपल लेंगे उसी टाइम पर अच्छे से क्लियर करेंगे, जो कि हम किरण पब्लिकेशन से करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस एरो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है एरो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एरो एकदम परफेक्ट तरीके से कीजिएगा, ठीक है। जब साथ साथ चलते दोनों एरो, विपरीत चलते तो दोनों अपोजिट एरो होते हैं। बाकी बोट, वाटर एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप कर सकते हो। तो फिर हम चलते हैं, बस इसमें सिर्फ इतना ही था और कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चंस हम किरण पब्लिकेशन से लेके आएंगे। चलते हैं फिर हम, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और इसे नोट करना ना भूलें, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको बता सकती हैं बोट एंड स्ट्रीम में क्या होने वाला है। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।